इस कहानी का शीर्षक है आखिरी खत। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे कस्बे में श्यामलाल नाम का आदमी अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ रहता था। श्यामलाल साधारण क्लर्क था। कम तनख्वाह में ही परिवार का गुजारा करता था, मगर उसके दिल में परिवार के लिए अथाह प्यार था। सरला गृहिणी थी, बहुत सादी और त्यागी। वह अपने बच्चों राहुल और नीलू की परवरिश में लगी रहती। उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी घर में प्यार और हंसी की कमी न थी। पहला दौर, सपने और संघर्ष। राहुल पढ़ाई में होशियार था। वह बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। नीलू का सपना था टीचर बनने का। सरला रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे बच्चों के सपने पूरे हो, चाहे हमें कितनी भी मुश्किल क्यों न झेलनी पड़े। श्यामलाल देर रात तक ऑफिस में ओवरटाइम करता, कभी कभी पेट काटकर बच्चों की किताबें खरीदता। राहुल ने एक बार कहा, पापा, आप थक जाते हो, इतना काम मत किया करो। श्यामलाल मुस्कुरा दिए, बोले, बेटा, तुम्हारे सपने मेरी ताकत है। दूसरा दौर, बलिदान। समय बीतता गया। राहुल का कॉलेज में एडमिशन हुआ। फीस बहुत ज़्यादा थी। श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, सरला, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। घर का पुराना गहना शायद बेचना पड़े। सरला ने बिना कुछ कहे अपना मंगलसूत्र उतारकर पति के हाथों में रख दिया। आंसू रोकते हुए बोली, बच्चों का भविष्य ही सबसे बड़ा गहना है, इसे बेच दो। श्यामलाल का दिल कांप गया, मगर मजबूरी में उसने गहना बेच दिया। राहुल पढ़ाई करता रहा, नीलू भी मेहनत करती रही। तीसरा दौर, बिछड़ना। समय निर्दयी होता है। एक दिन श्यामलाल को अचानक हार्ट अटैक आया। पैसे की कमी और इलाज में देरी के कारण उनकी जान न बच सकी। घर में मातम सा छा गया। सरला टूट गई, लेकिन उसने बच्चों को गले लगाकर कहा, अब तुम्हें ही तुम्हारे पापा के सपनों को पूरा करना है। बच्चे रोते रहे, मगर माँ की बात उनके दिल में बैठ गई। चौथा दौर, आखिरी खत। श्यामलाल के गुजरने के बाद उनके कागज़ों में एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरे बच्चों के नाम। राहुल और नीलू ने खत खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, शायद जब तुम यह खत पढ़ रहे होंगे मैं तुम्हारे पास न रहूं। याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी और मेहनत है। अगर कभी थक जाओ तो यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी मेहनत में मेरी दुआएं हमेशा शामिल रहेंगी। अपने सपने को अधूरा मत छोड़ना। तुम्हारा पापा। खत पढ़कर दोनों फूट फूट कर रो पड़े। सरला भी आंसू पोंछते हुए बोली, देखो बच्चों, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर नहीं गए, वो हमारे हौसले में जिंदा हैं। अंत, सपना पूरा होना। सालों की मेहनत के बाद राहुल इंजीनियर बना और नीलू टीचर। दोनों ने अपनी माँ के पैरों में सिर रखकर कहा,
माँ, आज पापा का सपना पूरा हो गया। सरला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, श्यामलाल, तुम्हारी विरासत तुम्हारे बच्चों ने संभाल ली। सीख। माता पिता का त्याग और आशीर्वाद ही बच्चों की सबसे बड़ी ताकत है। सपने तब पूरे होते हैं जब परिवार मिलकर संघर्ष करे और कभी हार न माने।